गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जैसा एग्रीकल्चर बायोलॉजी में लास्ट बार हमने अपना जो 10वां चैप्टर था उसके बारे में चर्चा की थी, सूत्रकृमि के बारे में। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हमारा चैप्टर टिड्डा। काफी इंपोर्टेंट है। वैसे इसमें से एक दो क्वेश्चन फिक्स हैं, जो ही क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं वही क्वेश्चन हमेशा आते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम बहुत बारीकी से आज पढ़ेंगे। जनरली अगर हम बात करें टिड्डा, तो जब हमने फसलों के प्रमुख कीट पढ़े थे तीसरे चैप्टर में, वहां भी हमने टिड्डा के बारे में बात की थी और हमने पढ़ा था कि जो टिड्डा है वो खरीफ के मौसम का कीट है और ज्यादातर जो ये हानि पहुंचाता है वो खरीफ की फसलों को ही हानि पहुंचाता है। तो जनरली अगर हम टिड्डा की बात करें तो खरीफ के फसलों का कीट है और खरीफ की फसलों को ही हानि पहुंचाता है और ये पूरे विश्व में जितनी भी फसलें हैं सभी को हानि पहुंचाता है, सभी जगह पाया जाता है। इसीलिए हम इसको अंतरराष्ट्रीय शत्रु भी कहते हैं। आपसे ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है परीक्षाओं में कि किस कीट को अंतरराष्ट्रीय शत्रु कहा जाता है। तो फिर ध्यान रखना, अगर हम अंतरराष्ट्रीय शत्रु की बात करें तो कौन सा होगा, वो टिड्डा होगा। और अगर हम बात करें कौन सी फसल में हानि पहुंचाता है, जो हमारी खरीफ के मौसम की फसल होती है, बरसात के मौसम की फसल होती है, उनमें ये क्या करता है, हानि पहुंचाता है। ठीक है, अब इसके बारे में सारी चीजें हम बारीकी से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको एक वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। तो जनरली अगर हम जो बड़े आकार का टिड्डा होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है हेरोग्लाइफस बनियान। ध्यान रखना, जो थोड़ा सा बड़े आकार का टिड्डा होगा उसका नाम क्या होगा, हेरोग्लाइपस बनियान होगा, जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम सीधी बात करते हैं सबसे पहले इसकी शारीरिक संरचना की। हमें प्रश्न आता है टिड्डे की शारीरिक संरचना का वर्णन कीजिए और नामांकित चित्र बनाइए, इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। और इस चैप्टर में से आपको 4 नंबर का प्रश्न भी आता है और ज्यादातर वो क्वेश्चन उठने के चांस होते हैं, या तो केंचुआ से आएगा या वो टिड्डा से आएगा। ये जो आपके 11 और 12 चैप्टर है, 4 नंबर का प्रश्न आएगा दोनों में से किसी एक से। तो वो इनकी शारीरिक संरचना का प्रश्न ही आप लोगों से पूछा जाता है। गौरव, हिम्मत, राहुल, गुड मॉर्निंग। चलिए अब सबसे पहले हम इस चित्र को देख लेते हैं। चित्र आपको दिखाई दे रहा है। चित्र में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। पहली बात तो हम ये पहचान सकते हैं कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तो क्या है, ये तो है सिर। अगर मैं बात करूं ये वाला जो पार्ट है यहां इतना, वो क्या है, वो बच्चे है। इस टांग से इधर का पार्ट है वो बच्चे, वो बचा जो यहां से यहां तक का पार्ट, ये क्या है, ये उधर है। यानी हम कह सकते हैं कि जो टिड्डे का शरीर है वो 3 भागों में बटा होता है। ये जो हिस्सा है पूरा इधर का, वो तो क्या है, वो तो हो गया सिर, सिर। और ये बीच वाला हिस्सा है वो क्या है, वक्ष। और ये वाला जो हिस्सा हुआ ये क्या हुआ, ये हुआ उधर। तो शारीरिक संरचना में सबसे पहली बात तो यही है कि टिड्डे का जो शरीर है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। वैसे हमने यही चीज पढ़ी है, जितने भी हमारे कीट हैं सभी कीटों का शरीर 3 भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, पहला जो भाग है सिर, वो कितने खंडों से बना होता है, वो 3 खंडों से बना होता है। इसमें कितने खंड होते हैं, 3 खंड होते हैं। बीच का जो हमारा बच्च है वो 6 खंडों से बना हुआ होता है, इसमें 6 खंड होते हैं। बचा हमारा लास्ट वाला खंड उधर वाला, इसमें कितने खंड होते हैं, इसमें टोटल 11 खंड होते हैं। यानी अगर हम बात करें तो टिड्डे का शरीर है वो कितने खंडों में विभाजित होगा, 20 खंडों में विभाजित होगा और 3 भागों में विभाजित होगा। कह सकते हैं टिड्डे का शरीर 20 खंड और 3 भागों में विभाजित होता है। अब अगर हम बात करें सिर की, सिर में क्या क्या पाया जाता है, तो आप लोग बेसिकली देख सकते हो सबसे पहले सिर में क्या होते हैं, नेत्र होते हैं। क्या होते हैं, नेत्र। और नेत्र क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं। आपसे पूछा भी जाएगा नेत्र कितने होते हैं, तो ध्यान रखना टिड्डा में कितने नेत्र पाए जाते हैं, एक जोड़ी। कितने नेत्र होते हैं, एक जोड़ी नेत्र होते हैं जो देखने का काम करते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं सिर में क्या होता है, दूसरा ये ऊपर जो संरचना निकली हुई है ये क्या है, ये श्रृंगिका है। क्या है, श्रृंगिका। और ये श्रृंगिका क्या करती है, संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है। जो भी ये स्वाद, रंग, गंध किसी का भी जो पता लगाता है ये अपनी श्रृंगिकाओं के द्वारा लगाता है। अभी जो बोर्ड का मॉडल पेपर मैंने आपको कराया था यूट्यूब पर 2 दिन पहले एग्रीकल्चर बायोलॉजी का, उसमें एक प्रश्न भी आया था कि टिड्डा गंध का पता किस अंग की सहायता से लगाता है। तो कौन से अंग की सहायता से लगाएगा, वो श्रृंगिका की सहायता से ही लगाता है। और इसमें क्या होते हैं, इसमें आपके मुखांग भी पाए जाते हैं। सिर में ही क्या होता है, सिर में ही आपके जो मुखांग हैं वो पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टिड्डे के सिर में क्या होती है, एक जोड़ी श्रृंगिका होती है, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं और मुखांग पाए जाते हैं। संवेदनाओं का पता श्रृंगिकाओं के द्वारा लगाता है नेत्र,
के द्वारा वो देखने का कार्य करता है। और मुखांग जो होते हैं उसमें वो कितने होंगे, मुखांग भी हम आगे बात करेंगे, मुखांग के कई पार्ट होते हैं, वैसे में ये है काटने और चबाने वाले होते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे सिर वाले खंड की। अब अगर हम बच्च वाले खंड की बात करें, बच्च वाले खंड में भी बहुत सारी चीजें हैं। जनरली मैं अगर बात करूं जो बच्च वाला खंड है, एक तो क्या है, 6 खंडों से मिलकर के बना हुआ है। दूसरा दूसरा इसे 2 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। 3 भागों में कैसे बांटा गया है, एक तो हम कह सकते हैं अग्रवच्छ, दूसरा हम कह सकते हैं मध्यवच्छ, और तीसरा हम कह सकते हैं पश्चवच्छ। क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि टिड्डे का जो वच्छ है, वच्छ वाले भाग को 3 भागों में बांटा गया है, अग्रवच्छ, मध्यवच्छ और पश्चवच्छ। और प्रत्येक में क्या होती है, एक एक जोड़ी टांग होती है। प्रत्येक में क्या होगा, एक जोड़ी टांग, एक जोड़ी टांग इसमें होगी, एक जोड़ी टांग इसमें होगी, एक जोड़ी टांग इसमें होगी। और आपको फिर फाइनली एग्जाम में प्रश्न आता है कि टिड्डे में कितनी टांगे पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना, अगर हम टिड्डे में टांगों की बात करें तो कितनी होगी, 3 जोड़ी टांगे होंगी। कितनी टांगे, 3 जोड़ी टांगे टिड्डे के अंदर पाई जाती है। टिड्डे में कितनी टांगे होती हैं, तो 3 जोड़ी टांगे टिड्डे में, या मैं कहूं 6 टांगे, 3 जोड़ी, या फिर हम क्या कह सकते हैं 6 टांगे पाई जाती हैं। और मैं आपको बता दूं, आपको दिख भी रही होगी, 1 2 3, तीनों टांगे कहां से निकली हैं, वच्छ से निकली हैं। ठीक है, 1 2 3, 3 इधर है 3 उधर है, कितनी जोड़ी हो गई, 3 जोड़ी टांगे हो गई। आगे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो टिड्डे की टांगे होती हैं वो कितने भागों में विभाजित होती हैं। तो ध्यान रखना, टिड्डे की टांग 5 भागों में विभाजित होती है। कितने भागों में विभाजित होती है, 5 भागों में विभाजित होती है। आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि टिड्डे की टांगे कितने भागों में विभाजित होती हैं, तो 5 भागों में विभाजित होती है। जैसे मैं बताता हूं, कॉस्सो होता है, टार्सस होता है, और अगर हम बात करें फीमर होती है, टीविया होती है, टार्सल्स होती हैं। तो इस तरह से कितने भागों में विभाजित होगी, टोटली 5 भागों में टिड्डे की जो टांगे हैं वो विभाजित होती हैं। इसको जो छलांग लगाने का काम करती है, ध्यान रखना, छलांग कौन सी टांगों के द्वारा लगाते हैं, पिछली टांगों के द्वारा। जो पश्च टांग होती है, ये वाली टांग, इनके द्वारा ये क्या लगाता है, छलांग लगाता है। ध्यान रखना, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि टिड्डा कौन सी टांगों के द्वारा छलांग लगाने का कार्य करता है, तो फिर ध्यान रखना, छलांग कौन सी टांगों के द्वारा लगाएगा, जो इसकी पश्च टांग होती हैं, जो इसकी पिछली टांग होती है, उनके द्वारा ये छलांग लगाता है। तो ये तो बात हो गई हमारी वच्छ की। अब अगर मैं बात करूं उदर, उदर क्या है, अंतिम 11 खंडों से मिलकर के बना हुआ है। उदर क्या है, अंतिम 11 खंडों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसका जो पीठ वाला भाग है, इसका 2 भाग होते हैं इसके, एक तो पीठ वाला भाग होता पीठ, और एक इसका उदर वाला भाग होता है निचले वाला। उदर का जो पीठ वाला भाग है उसको हम कहते हैं टर्गम। क्या कहते हैं, टर्गम कहा जाता है। और इसका जो उदर वाला भाग है उसको हम कहते हैं स्टर्नम। आपसे प्रश्न पूछेगा कि टिड्डे के उदर के पीठ वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो टिड्डे की जो उदर है, जैसे ये इसका पेट है, तो एक तो नीचे वाला जो पेट वाला भाग हो गया, एक ऊपर वाला भाग जो पीठ वाला है, तो ऊपर वाले भाग को तो हम क्या कहेंगे, टर्गम कहेंगे। और जो इसका नीचे वाला भाग है इसको क्या कहा जाएगा, स्टर्नम कहा जाएगा। तो जनरली हम कह सकते हैं कि टिड्डे के पीठ वाला भाग टर्गम, और निचला वाला भाग क्या कहलाता है, स्टर्नम कहलाता है। अब जो नीचे वाला जो भाग है, यहां आपको जो दिखाई दे रहा होगा नीचे वाला भाग, ये पतली झिल्ली से ढका हुआ होता है। निचले वाला जो भाग है स्टर्नम, इसमें क्या पाई जाती है, इसमें पतली झिल्ली पाई जाती है, पतली झिल्ली। और उस पतली झिल्ली को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्लूरोन। क्या कहा जाता है, प्लूरोन कहा जाता है। तो जनरली हम कह सकते हैं कि टिड्डे के उदर वाला जो नीचे का पार्ट है वो एक पतली झिल्ली से ढका हुआ होता है। और उस पतली झिल्ली को हम क्या कहते हैं, तो पतली झिल्ली को कहा जाता है प्लूरोन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्लूरोन क्या है, तो टिड्डे के जो निचले खंड है वो आपस में एक पतली झिल्ली के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। उस पतली झिल्ली को हम क्या कहते हैं, प्लूरोन कहते हैं। तो जनरली हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट में बात करूं, जो उदर वाला हिस्सा है, उदर वाले हिस्से में क्या पाए जाते हैं, 8 श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। अगर मैं उदर वाले हिस्से की बात करूं तो इसमें क्या होते हैं, 8 श्वसन छिद्र होते हैं, 8 श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। उदर में खंड कितने टोटल, 11। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसके हर खंड पर, कुछ खंडों को छोड़ करके हर खंड पर एक श्वसन छिद्र होता है। और टोटली कितने श्वसन छिद्र होते हैं, 8 श्वसन छिद्र होते हैं। 8 तो होते हैं उदर में, और 2 श्वसन छिद्र पाए जाते हैं आपके वक्ष में। टोटल कितने श्वसन छिद्र होंगे टिड्डे में,
10 श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि टिड्डे में कुल कितने श्वसन छिद्र होते हैं, तो टोटली अगर मैं बात करूं तो कितने होंगे, 10 होंगे, जिनमें से 8 श्वसन छिद्र केवल कहां होते हैं, केवल उदर में पाए जाते हैं। 8 श्वसन छिद्र केवल उदर में पाए जाएंगे और बाकी 2 श्वसन छिद्र कहां होंगे, बच्च में होंगे। तो ये हो गई हमारी टिड्डे की संरचना। ठीक है, आपसे प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न आएगा 4 नंबर का और आपसे डायरेक्टली पूछेगा टिड्डे का नामांकित चित्र बनाते हुए इसकी शारीरिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो अब आपको पता चल गया नामांकित चित्र, तो ये हो गया शारीरिक संरचना आपकी। आप लिखोगे कि टिड्डे का शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। पहले हेडिंग बनाओगे सिर, फिर बच्च, फिर उदर। सिर में लिखोगे यह 3 खंडों से बना हुआ भाग है। फिर लिखोगे इसमें एक जोड़ी श्रृंगिका, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र और मुखांग पाए जाते हैं। श्रृंगिका इसके स्वाद, रंग और गंध का पता लगाती है, आंखें देखने में सहायक होती हैं। मुखांगों के द्वारा ये भोजन को ग्रहण करता है और चबाता है। उसके बाद बच्च, बच्च में लिखोगे यह 6 खंडों से निर्मित संरचना है। इसे 3 पार्टों में बांटा गया है, अग्रबच्च, मध्यबच्च और पश्चबच्च। प्रत्येक बच्च में एक जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। पश्च टांगे जो हैं वो कीटे को गति प्रदान करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट इसकी टांगे, इसमें टोटल 6 टांगे होती हैं या 3 जोड़ी टांगे होती हैं। प्रत्येक टांग 5 भागों से मिलकर के बनी हुई होती है। फिर नेक्स्ट लिखोगे उदर, उदर में क्या लिखोगे, ये 11 खंडों से मिलकर के बना हुआ है। इसका ऊपरी हिस्सा पीठ वाला भाग टर्गम कहलाता है, निचला उदर वाला भाग स्टर्नम कहलाता है और इसके जो निचले भाग है वो पतली झिल्ली से आपस में जुड़े हुए होते हैं जिसे प्लूरोन कहा जाता है। प्रत्येक भाग में श्वसन छिद्र होते हैं तथा उदर के टोटल 11 खंडों की बात करें तो 8 श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। 2 श्वसन छिद्र बच्च में होते हैं। इस तरह कुल कीट में 10 श्वसन छिद्र उपस्थित होते हैं। और इसका जो अंतिम सिरा है उदर का, अंतिम सिरा क्या होता है, गुदा द्वार होता है। इसका जो अंतिम सिरा है, अगर हम अंतिम सिरे की बात करें तो अंतिम सिरा क्या होगा, गुदा या हम कह सकते हैं मल द्वार होता है। अंतिम सिरा क्या होगा, गुदा या मल द्वार होता है। यह आपका हो गया टिड्डे की संरचना का वर्गीकरण। पूरी तरह से क्लियर होगा, आराम से आप लोग चित्र बना सकते हो। चित्र एक बार ट्राई कर लेना, बना करके देख लेना, क्योंकि ये आएगा ही आएगा, 101% श्योर है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट पर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है टिड्डे के मुखांग। और ये भी इंपोर्टेंट है। अगर हम मुखांगों की बात करें, मुखांगों में कुछ चीजें हमें जनरली ये पूछी जाती हैं कि टिड्डे में किस प्रकार के जो मुखांग है वो पाए जाते हैं। तो जनरली अगर हम बात कर रहे हैं कि टिड्डे में किस प्रकार के मुखांग होते हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता है काटने और चबाने वाले। टिड्डे में कैसे मुखांग पाए जाते हैं, काटने और चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं। फिर हमें एक प्रश्न आता है कि टिड्डे के मुखांग के कितने भाग होते हैं। अगर हम टिड्डे के मुखांग के भागों की बात करें तो टोटल कितने भाग होते हैं, टोटली 5 भाग होते हैं। सबसे पहला जो ऊपर का भाग होगा उसको हम कहेंगे ऊपरी होठ। फिर उसके बाद में जो होगा उसको हम कहेंगे चुंबकास्थि। फिर उसके बाद में जो होगा उसको हम कहेंगे जंबिका। फिर उसके बाद में जो होगा उसको हम कहेंगे निचला होठ। फिर सबसे लास्ट में जो हमारा होगा वो होगा अपना अधोग्रसनी। यानी टोटली अगर हम बात करें तो कितने पार्ट होते हैं, 5 भाग होते हैं। तो आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा टिड्डे के मुखांग के कितने भाग होते हैं, तो आप लोग लिखोगे 5 भाग होते हैं। या फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा टिड्डे के मुखांग को समझाइए, तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिखना होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टिड्डे के मुखांगों में क्या है, ऊपरी होठ। अगर मैं ऊपरी होठ की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया था, ये मान लो टिड्डे का मुंह है, इस तरह से टिड्डे का मुंह होता है इस तरीके का। ठीक है, अब ऊपरी होठ कहां होगा, ऊपरी होठ ये होगा जो ऊपर की जो छज्जे की तरह होगा। ऊपर जो छज्जे की तरह होता है वो क्या होता है, ऊपरी होठ होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि जो ये है, ये टिड्डे का जो मुंह है, ये मुंह पर छज्जे की तरह होता है, छज्जे की तरह होता है। ये मुंह पर छज्जे की तरह होता है और जो ऊपर से मुंह को ढके रखता है, ऊपर से मुंह को ढके रखता है, ये ढके रखता है। ठीक है, ये कैसे होता है, ऊपरी होठ छज्जे की तरह होगा और ऊपर से मुंह को ढके हुए रखेगा। उसके बाद चुंबकास्थि। अब चुंबकास्थि कैसी होती है, ये होती है त्रिकोणाकार। कैसी होती है, ये त्रिकोणाकार और कठोर संरचना है, त्रिकोणाकार व कठोर संरचना। अब ये कहां पाई जाती है, अगर हम चुंबकास्थि की बात करें,
मैं आपको जनरली बता दूं, एक तो ऊपरी होठ हो गया, एक ऐसे होता है निचला होठ, ये निचला होठ होगा, और ये जो बीच वाली भाग है, ये जो वाली भाग बन रही है, ये बीच वाली ऐसे, तो ये वाला पार्ट है, समझना थोड़ा सा, ये निचला होठ हो गया, और जो ये वाला पार्ट है यहां जो खाली जगह पूरी, यहां इसमें ये जो क्या है, ये आपकी चुंबकास्ती है, ये त्रिकोणाकार जो पार्ट में यहां फंसी हुई रहती है वो क्या है, वो चुंबकास्ती है। अब चुंबकास्ती कैसी होती है, त्रिकोणाकार होती है और ये कठोर संरचना होती है। ये कार्य क्या करती है, ये हमारे भोजन को चबाने का कार्य करती है। जैसे ही कीट के मुंह में भोजन जाएगा तो ये जो भाग है, ये दोनों भाग उसको क्या करेंगे, ये दोनों भाग उसको चबाने का काम करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो कार्य है, ये क्या करती है, ये चबाने का कार्य करती है, चबाने का कार्य। आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है चुंबकास्ती का कार्य क्या है, तो चुंबकास्ती कठोर त्रिकोणाकार संरचना होती है जो कहां पाई जाती है, ये जो ऊपरी होठ है उसके दोनों तरफ पाई जाती है, ये ऊपरी होठ है इसके दोनों तरफ क्या है, चुंबकास्ती है। कार्य क्या कर रही है, ये भोजन को चबाने का कार्य करती है। इसके बाद आती है हमारी जंबिका, क्या आती है, जंबिका। अगर मैं जंबिका की बात करूं, कांटेनुमा संरचना होती है, जंबिका क्या होगी, कांटेनुमा संरचना। अब इसके अंदर एक ऐसा भाग होगा, ये कांटेनुमा, ये जो ऐसा भाग होगा कांटेनुमा, ये क्या है, ये है आपकी जंबिका। यानी मैं अगर बात करूं तो ये क्या है, ये कांटेनुमा भाग होता है, कांटेनुमा भाग होता है। और ये क्या करती है, ये भोजन को पकड़ने का कार्य करती है, भोजन को पकड़ने का कार्य, भोजन को पकड़ने का कार्य करती है। अगर हम भोजन के पकड़ने के कार्य की बात करें तो कौन करता है, जंबिका करता है। जंबिका के बाद क्या होगा, अधोग्रसनी। अब अधोग्रसनी क्या होती है, कीटों का जो मुंह होता है उस मुंह के बीचों बीच में एक जीव टाइप की संरचना होती है। जैसे ये तो मुंह है और मुंह के बीचों बीच में क्या है, एक जीव टाइप की संरचना है। उस जीव टाइप की संरचना को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है अधोग्रसनी। हम कह सकते हैं ये कहां पाई जाती है, ये मुंह के बीचों बीच में पाई जाती है, मुंह के बीचों बीच, बीचों बीच पाई जाने वाली, पाई जाने वाली जीभ के समान संरचना, जीभ के समान संरचना क्या होती है, वो होती है जंबिका। अधोग्रसनी, अधोग्रसनी को एक तरह से हम कह सकते हैं ये जीव होती है जो मुंह के बीचों बीच में पाई जाती है। ये जो हमारा भोजन जो लेता है कीट, उसको इधर उधर करने और शरीर के अंदर लसलसा बनाने का काम करती है। नेक्स्ट है हमारा निचला होठ। अब निचला होठ क्या कहाँ होता है, ये सबसे नीचे वाले भाग में होता है और ये कार्य क्या करता है, ये मुंह को ढकने का कार्य करता है। क्या करेगा, मुंह को ढकने का कार्य करता है, ढकने का कार्य करता है। निचला होठ क्या करेगा, मुंह को ढकने का कार्य करता है। जैसे मैंने क्या बताया, ऊपर से जिसने ढका, ये ऊपर वाला होठ था, ऊपर से तो इसने ढक दिया, नीचे वाले होठ ने नीचे से ढक दिया। ऊपर की होठ के बगल में क्या थी, चुंबकास्ती, जो क्या कर रही थी, भोजन को चबाने का काम कर रही थी। बीच में ये क्या है, बीच में ही आपकी जंबिका, जो क्या कर रही है, भोजन को पकड़ने का काम कर रही है। नीचे के होठ ने फिर इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। और बीच में क्या है, जंबिका या जीभ है जो क्या करेगी, भोजन को अंदर ले जाएगी और लसलसा बनाने का काम करेगी। ठीक है, तो ये हमारे टिड्डे के हो गए मुखांग। मुखांग में जनरली 4 पार्ट होते हैं। ऊपरी ओर जो सबसे ऊपर होता है, छज्जे की तरह दिखाई देता है और ये क्या करता है, मुंह को ऊपर से ढकने का काम करता है। चुंबकास्ती, ये ऊपरी होठ के बगल में पाई जाने वाली त्रिकोणाकार संरचना है, ऊपरी होठ के बगल में पाई जाने वाली त्रिकोणाकार संरचना है जो कठोर होती है और ये क्या करती है, भोजन को चबाने का काम करती है। जंबिका क्या है, जंबिका कांटेनुमा भाग होता है जो भोजन को पकड़ने का कार्य करता है और ये कहां पाई जाती है, ये आपकी जो चुंबकास्ती है उनके नीचे और निचले होठ के बगल में पाई जाती है। अधोग्रसनी क्या है, अधोग्रसनी मुंह के बीचों बीच पाई जाने वाली संरचना है जो जीभ के समान होती है। निचला होठ क्या है, सबसे नीचे पाया जाने वाला होठ है जो मुंह को ढकने का कार्य करता है। ये हमारे हो गए टिड्डे के मुखांग। इसके बाद में अगर बात करूं तो नेक्स्ट में जो पॉइंट आता है अगला, वो आता है टिड्डे का जीवन चक्र। अब अगर मैं जीवन चक्र की बात करूं तो कुछ इंपोर्टेंट चीजें हमें जीवन चक्र में याद रखनी है। हमें प्रश्न कैसे आएगा, पहले तो मैं प्रश्न बता दूं। डायरेक्टली हमें प्रश्न पूछा जाएगा, टिड्डे के जीवन चक्र को समझाइए।
टिड्डे के जीवन चक्र को समझाइए, इस तरीके का हमें एक प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम आंसर किस तरह से देंगे इस प्रश्न का, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टिड्डे में किस प्रकार का कायांतरण पाया जाता है। तो हम ऑब्वियसली कह सकते हैं कि टिड्डे में अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। अपूर्ण कायांतरण होगा तो उसके जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं होंगी, 3 अवस्थाएं होंगी। कौन कौन सी अवस्था होंगी, सबसे पहले मैं बात करूं तो क्या होगा, अंडा। सबसे पहले क्या होगा, अंडा। अंडा के बाद फिर क्या होगा, अंडा के बाद होगा निम्फ। ठीक है, तो ये क्या बना, थोड़ा सा मैं अगर बात करूं तो निम्फ। निम्फ निम्फ के बाद क्या बनेगा, निम्फ के बाद बनेगा वयस्क। निम्फ के बाद क्या बना, निम्फ के बाद बना आपका वयस्क। ये वयस्क हो गया, इसको हम कह सकते हैं निम्फ और इसको हम कह सकते हैं वयस्क। और ये आपका क्या हो गया, टिड्डे का जीवन चक्र हो गया। अब इसमें आपको लिखना भी होगा, कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। टिड्डे का जीवन चक्र, कहीं भी आपको जिन कीटों में अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है, कितने भी कीटों हैं जिनमें अपूर्ण कायांतरण पाया जाएगा, उन सभी का जो चित्र होगा वो इसी तरीके का होगा। चाहे वो दीमक हो, चाहे वो टिड्डा हो, चाहे वो मोइला हो, जितने भी कीटों हैं जिनमें अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है, उन सभी का जो चित्र होगा जीवन चक्र का वो इसी तरीके का होगा, सेम। अब अगर मैं बात करूं हम लिखेंगे कैसे, ठीक है, तो हम जनरली लिखेंगे, एक तो इसके नीचे लाइन लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि टिड्डे में क्या पाया जाता है, टिड्डे में अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। हम क्या लिखेंगे, टिड्डे में अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है, अर्थात इसके जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्था कौन कौन सी, अंडा, अंडा के बाद निम्फ और निम्फ के बाद वयस्क। टिड्डे में अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है, इसके जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं होती हैं, अंडा, निम्फ और वयस्क। अब हम लिखेंगे सबसे पहली हेडिंग, सबसे पहली हेडिंग क्या लिखेंगे, अंडा। फिर उसके बाद हम हेडिंग क्या लिखेंगे, निम्फ। और निम्फ को हम क्या कहते हैं, शिशु। निम्फ को शिशु भी बोला जाता है, शिशु। और उसके बाद हम तीसरी हेडिंग क्या डालेंगे, वयस्क। इस तरह से हम हेडिंग बनाएंगे, अंडा, निम्फ, शिशु या वयस्क। अब हम इनमें लिखेंगे क्या, तो हम लिखेंगे अंडा ये कब देता है कीट, जनरली कुछ कुछ चीजें लिखनी है। अगर हम अंडे की बात करें, कीट कब अंडे देता है, बरसात के बाद। अंडे कब देगा, बरसात के बाद अंडे देता है, बरसात के बाद देगा। इसकी मादा कब अंडे देती है, तो मादा जो अंडे देगी सितंबर माह में। अंडे कब देती है, सितंबर माह में देती है। नेक्स्ट में अगर बात करें एक बार में कितने अंडे देती है, तो 40 अंडे देती है। इसकी मादा एक बार में 40 अंडे देती है। अंडे देने के बाद नर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अंडे देगी मादा तो अंडे देगी, लेकिन मैथुन करने के बाद जो नर है उसकी क्या हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद निम्फ की बात करूं तो निम्फ क्या है, निम्फ जो अंडा है, इसमें एक चीज और हम और लिख सकते हैं, इसकी जो मादा है वो अंडा के ऊपर क्या करती है, श्राव करती है, श्राव। अब उसको श्राव की क्या होगा, इस अंडे के ऊपर क्या बन जाता है, कठोर आवरण बन जाता है। और कठोर आवरण की वजह से ये जो अंडा है, ये अंडा 70 से 80 दिन तक कहां पड़ा रहता है, आराम से ये 70 से 80 दिन तक मिट्टी के अंदर पड़ा रहता है। इसकी मादा अंडे के ऊपर एक विशेष श्राव करती है, जिससे अंडे के ऊपर कठोर आवरण बनता है, उस वजह से अंडा मिट्टी के अंदर कई दिनों तक पड़ा रहता है। फिर जब उसको अंडे को क्या बनता है, अनुकूल वातावरण मिलता है, जब अंडे को क्या मिलता है, अनुकूल वातावरण मिलता है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडा में क्या हो जाता है, फूट जाता है। अंडा फूटता है और फूटने पर क्या निकलता है, अंडे में से निम्फ निकलता है। क्या निकलता है, निम्फ। फिर ये निम्फ धीरे धीरे बड़ा होता है। निम्फ क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा। बड़ा होगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, क्यूटिकल। बड़ा होने पर इसके ऊपर क्यूटिकल का आवरण आता है, और क्यूटिकल का आवरण आता है, उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निर्मोशन बोलते हैं। उसी क्रिया को क्या बोला जाएगा, निर्मोशन बोला जाएगा। जब ये कीट हल्का सा बड़ा होगा, बड़ा होने पर इसके ऊपर क्यूटिकल का आवरण आएगा, और क्यूटिकल के जो आवरण आने की क्रिया वही क्या कहलाएगी, निर्मोचन कहलाएगी। ये निर्मोचन हो गया। फिर उसके बाद ये जो शिशु है, शिशु धीरे धीरे बड़ा होकर के क्या बन जाएगा, वयस्क बन जाएगा। और वयस्क बनने में कितने दिन का समय लगेगा, इसको 40 से लेकर के 80 दिन का समय लगता है। कहीं तो 40 दिन बन जाते हैं,
कई 80 दिन बन जाते हैं। तो जब ये वयस्क होगा धीरे धीरे बड़ा होगा तो वो क्या बन जाएगा, वयस्क बन जाएगा। फिर वयस्क होने के बाद में इसमें भी क्या होगा, अंडा देने की क्रिया होगी। अंडा देने की क्रिया के बाद पुनः ये क्या बनाएगा, पुनः ये वही बनाएगा, वयस्क बन गया, फिर अंडा देगा, फिर निम्न बनेगा, फिर वयस्क बनेगा, वही क्रिया क्या होगी इसमें होती रहेगी। तो ये क्या हो गया, इसका जीवन चक्र हो गया। जनरली हम कह सकते हैं कि किस प्रकार का जीवन चक्र होता है, जो अपूर्ण कायांतन होता है। 3 अवस्थाएं होती हैं, अंडा, निम्फ और वयस्क। अंडा क्या होगा, बरसात के बाद देता है, सितंबर माह में अंडे देता है, 40 अंडे देता है। मैथुन के बाद नर की मृत्यु हो जाती है, इसकी मादा अंडे के ऊपर एक कठोर आवरण बनाती है, जिससे अंडा भूमि के अंदर कई दिनों तक बना रहता है। निम्फ क्या है, अनुकूल वातावरण में अंडे के प्रस्फुटन के बाद, अंडे के फूटने के बाद जीव निकलता है, वो निम्फ कहलाता है। और ये बड़ा जैसे ही होता है, इसके ऊपर क्यूटिकल का आवरण आने लगता है। क्यूटिकल के आवरण आने की क्रिया को ही क्या बोला जाता है, निर्मोचन बोला जाता है। और जब ये निम्फ थोड़ा सा और बड़ा होगा तो ये वयस्क बनता है, वयस्क बनने में 40 से 80 दिन का समय लगता है। और ये फिर उन्हें क्या देता है, अंडा देता है और बच्चे पैदा करता है। ये इसका आपका जीवन चक्र भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में एक लास्ट चीज जो आपको आती है वो है टिड्डे का महत्व। महत्व में कुछ भी ज्यादा खास है नहीं। महत्व की अगर हम बात करें तो वैसे तो ये हानिकारक कीट है, फसलों को हानि पहुंचाता है, लेकिन कई बार ये क्या करता है, बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं हमारे वातावरण में, उनको खाता है। वातावरण में बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं, उनको खाता है। दूसरा, कई बार इसके द्वारा क्या होता है, फसलों में परागण की क्रिया होती है। एक तो वातावरण में उपस्थित जितने भी छोटे छोटे कीट है उनको खाता है, और इसके बाद में क्या होता है, पर परागण की जो क्रिया है वो इसके द्वारा की जाती है। तो ये टिड्डे का जनरली हम कह सकते हैं महत्व होता है। बाकी आपका जो टिड्डे वाला जो पॉइंट था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम बात करेंगे केंचुए के बारे में। ठीक है, थैंक यू।